अलका सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर बिकरू कांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के रिश्तेदार के षड्यंत्र की शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा रजिस्ट्रार कार्यालय। रजिस्ट्रार कार्यालय से मिला न्याय का आश्वासन। 2007 में विद्यालय परिसर में हो चुकी है विद्यालय संस्थापक शिक्षा विभाग की बाबू की हत्या। आपको बता दें कि मामला किदवई नगर स्थित उप निबंधक चिटस एंड फर्म सोसाइटी कानपुर नगर कार्यालय का है, जहां पीड़ित भरत पांडे द्वारा पहुंचकर कार्यालय में अपना पक्ष रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और विद्यालय की समिति के बदलाव एवं रिन्यूअल का विरोध जताया है। पीड़ित भरत पांडे ने बताया कि कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के उनके पिता द्वारा अपनी माता पिता के नाम पर विनोदिनी देवी कैलाशनाथ स्मारक जन कल्याण समिति विद्यालय खुलवाया गया था। विनोदिनी देवी कैलाशनाथ स्मारक जन कल्याण समिति इंटर कॉलेज के संस्थापक शिक्षा विभाग के बाबू स्वर्गीय राजेश पांडे के पुत्र भरत पांडे द्वारा कॉलेज के ही प्रधानाचार्य अखिलेश व उसकी पत्नी सरकारी टीचर सरिता पांडे बाबू गोविंद दुबे पर हत्या का षड्यंत्र सहित विद्यालय कमेटी में हेरफेर और विद्यालय के पैसे का गबन के एवं उनको विद्यालय के बेदखल करने की रणनीति बनाने की शिकायत उप निबंधक स्वीट्स एंड फर्म सोसाइटी कानपुर नगर कार्यालय में की है। भरत पांडे ने बताया कि उन्हें 2007 से ही विद्यालय में बेदखल करने का प्रयास जारी है। कई बार उनका नाम फर्जी इस्तीफे लगाकर कॉलेज से हटाया गया और उन्होंने पैरवी करके अपना नाम डलवाया है और जब तक गैंगस्टर विकास दुबे जीवित था तो उसी के संरक्षण में विद्यालय चल रहा था और उसी की हनक के चलते मुझे कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाता था। आज विकास दुबे को मरे इतना समय हो गया है, अभी भी उसके रिश्तेदार दबंगई दिखा रहे हैं, विद्यालय में घुसने नहीं देते और न ही कोई गतिविधियाँ उनको जानने देते। भ्रष्टाचार का से विद्यालय चला रहे हैं और विद्यालय की समिति बदलना चाहते हैं। एक बार फिर कॉलेज को बेचने एवं बेदखल करने के लिए उसका रिन्यूअल और कमेटी बदलाव का प्रस्ताव रजिस्ट्रार कार्यालय में दिया गया है। इसके चलते रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उनसे अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, जिसके चलते उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा है और मीडिया के द्वारा उच्च अधिकारियों से उचित न्याय करने की गुहार लगाई है एवं जब तक विद्यालय में उचित निष्पक्ष जांच नहीं होती है तब तक विद्यालय में उच्च अधिकारी को नियुक्त कर विद्यालय संचालन सरकार द्वारा किया जाए की मांग की है और जान का खतरा भी बताया है। मेरा नाम भरत पांडे है। मेरे पिता स्वर्गीय राजेश पांडे ने अपनी माता पिता स्वर्गीय विनोदिनी देवी और स्वर्गीय कैलाशनाथ के नाम पे एक विद्यालय की स्थापना की थी सन 2002 में, जिसमें 7 लोगों की कमेटी बनाई थी। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे शिक्षा विभाग लेखा विभाग में, इसके चलते वो कोई अहम पद नहीं ले सकते थे, इसलिए 7 लोगों की कमेटी में 3 लोग उन्होंने गांव के ही रखे थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, और 4 लोगों में मेरे परिवार के मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी चाचा, मेरी चाची थी। जब विद्यालय चलने लगा, मान्यता मिल गई, तो विद्यालय में नियुक्त एक प्रधानाचार्य अखिलेश पांडे जो कि नियुक्त किया गया था, उसके मन में लालच आने लगा। लालच के चलते उसने गैंगस्टर विकास दुबे के साथ षड्यंत्र रच के मेरे पिता की सन 2007 में 9 जून को हत्या करवा दी थी। हत्या करवाने के बाद उसने मेरे विद्यालय में कब्जा कर लिया। मैंने अधिकारियों का चक्कर लगाए, लगातार प्रयास करता रहा, मुझको कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाता था। विकास दुबे का अधिकारियों में ऐसा दबदबा था कि कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। आज मैं रजिस्ट्रार कार्यालय में खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर सैकड़ों बार आ चुका हूँ, सैकड़ों पत्र मैं दे चुका हूँ, पूरी फाइल रखी मेरे पास। मेरे नाम कम से कम 3 से 4 बार निकाला गया है। मुझको हमेशा मेरा नाम निकाल दिया जाता है, फर्जी इस्तीफा लगा दिया जाता है। मैं जब आता हूँ यहाँ पर प्रार्थना पत्र देता हूँ, फिर से मुझे नाम डाल दिया जाता है। 13 वर्ष हो चुके, मुझे अपने विद्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जान से मारने के लिए 2 हमले कराए गए, जिसकी कल्याणपुर में FIR दर्ज है। सर फाड़ दिया गया था, मरते मरते बचाऊं। उसके बाद जब कुछ ना कर सका तो मुझको फर्जी मुकदमे में फंसाया 307 के, उसमें उसने मुझे फर्जी जेल कराई पैसे के दम पे, विकास दुबे के हनक के दम पे। उसके बाद मैं फिर वहाँ से जब बच के किसी तरीके निकला, इसी के चलते मेरी माताजी का हार्ट अटैक पड़ गया, वो भी एक्सपायर हो गई। अब मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है निरंतर कि विद्यालय छोड़ दीजिए। विद्यालय को 1.5-2 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। मैं एक उनके लिए रो रहा हूँ, मेरी जान का खतरा है। मैं प्रशासनिक जिलाधिकारी, IG, पुलिस आयुक्त सबके पास पत्र लगा चुका हूँ। यहाँ तक कि IG साहब के निर्देश में किया गया था, मैं अपने विद्यालय गया था, उसके बाद चौबेपुर पुलिस ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया।
ताकि मैं विद्यालय ना आ सकूं। चौबेपुर पुलिस को उसने बिल्कुल खरीद रखा है। आज भी रजिस्ट्रार साहब जो हमारे मौर्य जी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, मैंने ये पत्र दिया, मुझसे फिर आपत्ति मांगी गई है। विद्यालय रिन्यूअल कराया जा रहा है, संस्था बदली जा रही, प्रबंधक बदले जा रहे हैं, कितने बदल गए, मगर आज तक जो मैं बरकरार हूँ मेंबर में, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है। संस्था मेरी बाबा दादी की विनोदनी देवी कैलाशनाथ स्मारक जन कल्याण समिति, विनोदनी देवी मेरी दादी, कैलाशनाथ मेरे बाबा हैं, मान्यता मेरे पिता ने कराई थी, और आज मैं ही उस कॉलेज में घुस नहीं पा रहा हूँ। आज तक मुझे कोई ना, मुझको वहाँ का जो टर्नओवर है उसकी जानकारी है। पूरी भ्रष्टाचारता से विद्यालय चल रहा है, नकल पे ठेके पे नकल कराई जा रही। एक एक बच्चे से 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं नकल में पास कराने के। जिनको नाम लिखने की तमीज नहीं है वो फर्स्ट डिवीज़न पास हो रहे हैं। अच्छा, चौबेपुर की पुलिस की आप बात कर रहे हैं, अब थाना चौबेपुर वर्तमान में क्या कर रहा है, वो आपके साथ है या नहीं? वर्तमान में थाना चौबेपुर ये हमको ये कहते हैं कि अगर यहाँ आओगे तो तुम्हें मुकदमा लगा देंगे। अभी जब हमने जाना चालू किया तो 107-16 में हमको टॉर्चर किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है। वर्तमान में इंस्पेक्टर द्वारा हमसे कह रहे हैं अपराधी बनाएंगे तुमको। सौरभ सिंह दरोगा वहाँ के कह रहे हैं तुम अपराधी बना देंगे तुमको, साले को तुम यहाँ आना बंद कर दोगे, जान से मरवा देंगे हमको। 2 बार मेरे पास जानलेवा हमला हुए हैं, मेरे पास FIR रखी है जिसमें मैं मरते मरते बचा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट है। मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, 20 आदमी ने मुझको मिल के मारा है, मार के फेंक दिया था नाले पे। भगवान की कृपा से मैं बचा हूँ केवल। और आज फिर मैं पुनः इतने प्रयासों के बाद फिर एक बार यहाँ आया हूँ और फिर मुझे अधिकारियों से आश्वासन मिला है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरी ये मांग है कि जब तक मेरे विद्यालय में निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारी वर्ग नहीं कर पा रहे हैं, तब तक इसको कंट्रोलर नियुक्त करके सरकार इसको हैंडओवर करे। ये मान्यता प्राप्त विद्यालय है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर विद्यालय बेच दिया जाएगा तो इसमें हजारों बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। बिक नहीं पाएगा। आए दिन मेरे पास पार्टियां आ रही हैं कि भरत पांडे आपका इसमें क्या रोल है, मैं 1.5 करोड़ रुपए का विद्यालय खरीद रहा हूं, आप इसमें क्या चाहते हैं।